नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखिका अनीता गांगुली का पाठ केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा। ये एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका परिचय डॉक्टर अनीता गांगुली। इनका जन्म 1954 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। भाषा विज्ञान में डिप्लोमा और आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि पाई थी। व्यवसाय इनका हिंदी भाषा में यात्रा वृत्तांत लेखन की इनकी विशेष रुचि है। 10 वर्षों तक हिंदी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया। कई प्रांतों के पाठ्य पुस्तक के निर्माण के साथ उरांव क्षेत्र में जाकर आदिवासी कुडुख बोली पर कार्य किया तथा पहली, दूसरी एवं तीसरी कक्षाओं के लिए कुडुख में पाठ्य पुस्तकों को बनाने में सहायता प्रदान की। मेघालय, मणिपुर एवं नागालैंड के क्षेत्र सर्वेक्षण का भी कार्य किया। 20 वर्षों तक हिंदीतर भाषी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार के हिंदी अध्यापकों के अध्यापन में कार्यरत हैं। इसी अध्यापन के तहत भारत सरकार द्वारा फिनलैंड भेजा गया, जहां 3 वर्षों तक यानी कि 1994 से 97 तक हेलेंस्की विश्वविद्यालय के छात्रों को बांग्ला, हिंदी एवं कुडुख भाषाओं का अध्यापन किया तथा भारतीय संस्कृति से परिचय करवाया। हिंदी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, रूस, पोलैंड एवं इटली का दौरा किया। 1996 में फिनलैंड विश्वविद्यालय की ओर से त्रिनाथ में हुए 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। यात्रा वृत्तांत का सारांश कुछ इस प्रकार है। नीता गांगुली द्वारा लिखित केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में लेखिका अपनी गर्मियों की छुट्टियों में उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा का वर्णन करती है। उन्होंने देहरादून से गढ़वाल विकास मंडल निगम की बस द्वारा 7 दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की थी। ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती है, जहां से वे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुंचती है। उसके बाद उन्होंने गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम, प्राचीन मंदिरों और विभिन्न दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया है। अनीता गांगुली को केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा एक विस्तृत भावनात्मक यात्रा का वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और धार्मिक आस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस यात्रा का आरंभ देहरादून से होता है, जहां से वे गढ़वाल विकास मंडल निगम के बस द्वारा 7 दिनों की तीर्थ यात्रा पर वो निकलती हैं। लेखिका ने देहरादून से ऋषिकेश तक की यात्रा का बस का वर्णन किया है, जहां से उनकी धार्मिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत होती है। ऋषिकेश से बस यात्रा प्रारंभ होती है और पहला पड़ाव कोडियाल में होता है। कोडियाल, यहाँ लेखिका गंगा नदी के किनारे विश्राम करती हैं और उस स्थल की सुंदरता और पवित्रता का वर्णन करती है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयों जैसे कि बस का खराब, पैदल यात्रा की चुनौतियों का जिक्र लेखिका ने विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों और धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख किया है, जो उनकी यात्रा को और भी ज़्यादा जीवंत बना देते हैं। उन्होंने पौराणिक कथाओं और इतिहास का भी वर्णन किया है, जैसे कि गढ़वाल के पुराने गढ़ों और ब्रिटिश शासनकाल की जानकारी आदि। इस यात्रा वृत्तांत में अनीता गांगुली ने उत्तराखंड की धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर वर्णन किया है। यात्राओं के दौरान आने वाली कठिनाइयों और अद्वितीय अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने अपने पाठकों को भी इस यात्रा का हिस्सा बना दिया है। यह यात्रा वर्णन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव भी है, जो पाठकों को उत्तराखंड की पवित्रता और सुंदरता से रूबरू कराता है। इसके बाद यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इस स्थान पर लेखिका ने रघुनाथ जी के प्राचीन मंदिर का भी उल्लेख किया है। देवप्रयाग से रात्रि में विश्राम के बाद अगले दिन यात्रा रुद्रप्रयाग के लिए प्रारंभ होती है और रुद्रप्रयाग पहुंचने पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम का वर्णन किया है। यहाँ पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर और कमलेश्वर मंदिर का भी उल्लेख है। इसके बाद यात्रा गुप्त काशी की ओर बढ़ती है, जहां पांडव और शिवजी से संबंधित पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। सोनप्रयाग पहुंचने पर सोनगंगा और मंदाकिनी नदियों का संगम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। लेखिका यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि यह स्थान पांडवों के स्वर्गारोहण का मार्ग था, यानी कि जब पांडवों को स्वर्ग लेके जाया गया था, वही रास्ता था। अगले दिन गौरीकुंड पहुंचकर वे केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करती हैं और गौरीकुंड में तप्त कुंड का उल्लेख है,
जहां श्रद्धालु स्नान करके केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। लेखिका ने केदारनाथ की 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, बर्फ से ढके रास्ते और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य उनके यात्रा अनुभव को समृद्ध करते हैं। रामबाड़ा और गरुड़ चढ़ती होते हुए वे अंततः केदारनाथ पहुंचती हैं। रास्ते में होने वाली कठिनाइयों के बावजूद केदारनाथ मंदिर का दर्शन उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। आखिर में लेखिका केदारनाथ के अद्भुत दृश्य और बर्फीली पहाड़ियों और मंदिर के भव्यता का वर्णन करते हैं और यात्रा के दौरान उन्हें कठिनाइयों को जो सामना करना पड़ता है पूरा विस्तार से बताती हैं लेखिका। लेकिन वो धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से उनका मन मोह लिया था, तो बिल्कुल उन्हें वो जो भी मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यात्रा का अंत ऋषिकेश में होता है, जहाँ से वो अपनी यात्रा की संपूर्णता का अनुभव करती हैं। एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आदि शंकराचार्य। बद्रीनाथ की यात्रा को कौन सी प्रमुख धार्मिक यात्रा का हिस्सा माना जाता है? चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? सिंहद्वार। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु को किस रूप में पूजा जाता है? बद्रीनारायण। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए ऋषिकेश से किस मार्ग का उपयोग किया जाता है? सड़क मार्ग। 2013 में आई बाढ़ ने बद्रीनाथ को किस प्रकार से प्रभावित किया? भीषण बाढ़ ने बद्रीनाथ क्षेत्र को प्रभावित किया था, ज़्यादा टूट फूट हुआ था। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 3300 मीटर। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति की प्रतिष्ठितता है? भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पाठ की लेखिका कौन है? अनीता गांगुली। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। जाते वक्त तो मन में यह उत्साह था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचता है, लेकिन लौटते समय यह दुख था कि कभी पुनः यहाँ वापस आ पाएंगे भी या नहीं। संदर्भ पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखना है, और जो कि है पाठ्यपुस्तक गद्य पुष्प और लेखिका है अनीता गांगुली जी। प्रसंग लेखिका बद्रीनाथ और केदारनाथ से लौटते समय दुख का अनुभव करिए। व्याख्या। यह वाक्य लेखक के अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत में लेखक का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ था, लेकिन वह इन पवित्र स्थानों को देखने के बाद वो अनुभव करती हैं वो ज़्यादा उत्सुक थी। यात्रा के दौरान अनुभव की गई सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता ने लेखिका के मन में गहरी छाप छोड़ी। लेकिन यात्रा के अंत में लेखिका को इस बात का दुख हो रहा था कि वह इस अद्भुत स्थान पर फिर कभी वापस आ भी पाएंगी या नहीं। इस वाक्य में यात्रा के आरंभ और अंत की भावनात्मक उतार चढ़ाव का स्पष्ट चित्रण है। व्याख्या नंबर 2। गाइड ने जब बताया कि हम कोडियाल पहुंच गए हैं तो मानो मेरा स्वप्न टूटा और मैं यथार्थ की भूमि पर उतर आई। संदर्भ पूर्वत लिखेंगे। प्रसंग लेखिका बद्रीनाथ और केदारनाथ से लौटते समय दुख का अनुभव कर रही है। व्याख्या। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान लेखिका को प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति ने एक स्वप्निल अनुभव में डुबो दिया था। हिमालय की दिव्यता और बद्रीनाथ के मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण उन्हें एक अद्भुत सपनों की दुनिया में ले गया था। जब गाइड ने कोडियाल, जो कि ऋषि के पास का एक स्थान है, पहुंचने की सूचना दी तो यह लेखिका के लिए वास्तविकता में लौटने का संकेत था। कोडियाल पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अब समाप्ति की ओर है और वह अपने स्वप्न अनुभव से बाहर आकर यथार्थ की भूमि पर वापस लौट आई। टिप्पणी लिखे। केदारनाथ। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के स्थित एक प्रमुख तीर्थस्थल है जिसे हिंदू धर्म में विशेष मान्यता प्राप्त है। यह स्थल हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का महत्व सिर्फ इसके धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर में भी निहित है। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यह पंच केदार में सबसे प्रमुख है। मान्यता है कि भगवान शिव ने पांडवों को उनके पाप से मुक्ति दिलाई थी। केदारनाथ की यात्रा को कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होता है। केदारनाथ हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित है। इसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के शांत और पवित्र वातावरण में भक्तजन एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने
8वीं शताब्दी में कराया था। इसके स्थापत्य शैली और निर्माण की तकनीकी अद्वितीय है, जो इसे भारतीय संस्कृति और धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। इसके आसपास की भूमि पर अनेक पौराणिक कथाओं का धार्मिक घटनाओं की छाप है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। केदारनाथ की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण और साहसिक अनुभव होती है। यहाँ की पद यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यात्रा के दौरान होने वाली कठिनाई के बावजूद भक्तजन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व से अभिभूत हो जाते हैं। 2013 में आए भीषण बाढ़ से केदारनाथ को भारी क्षति हुई थी, लेकिन इसके बाद सरकार और स्थानीय समुदाय ने मिलकर पुनर्निर्माण का प्रयास किए। आज केदारनाथ पहले से भी अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित है और यहाँ आने वाले भक्तजन और पर्यटक के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। केदारनाथ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व का एक अद्वितीय संगम है। यहाँ की यात्रा एक आत्मिक अनुभव के साथ साथ एक साहसिक यात्रा भी होती है, जो जीवन भर याद रहती है। दूसरा टॉपिक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह हिमालय की अलकनंदा नदी के किनारे है और समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम को 4 धामों में से एक प्रमुख रूप में माना जाता है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ भी शामिल है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे यहाँ बद्रीनाथ के रूप में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और लक्ष्मी ने उनके तपस्या के दौरान उन्हें बद्री, यानी कि जिसका अर्थ होता है बेर, के रूप में छाया प्रदान की थी। यह स्थल हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ आने वाले भक्तजन एवं विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। बद्रीनाथ चारों ओर से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है और उसके चारों ओर का परिदृश्य अद्भुत है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, बर्फीली चोटियाँ और शांत वातावरण भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में कराया था। इसके स्थापत्य शैली और निर्माण की तकनीकी अद्वितीय है, जो इसे भारतीय संस्कृति और धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है और इसके गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ की दीवारों और संरचनाओं पर की गई नक्काशी और चित्रकारी प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। बद्रीनाथ की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव होती है। यहाँ की यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, इसके बावजूद लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भक्तजन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व से अभिभूत हो जाते हैं। बद्रीनाथ तक पहुँचने के लिए ऋषिकेश से सड़क मार्ग की यात्रा की जाती है। इस मार्ग में कई प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल आते हैं, जो इस यात्रा को और भी विशेष बनाते हैं। 2013 में आए भीषण बाढ़ से बद्रीनाथ क्षेत्र को भी प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद सरकार और स्थानीय समुदाय ने मिलकर पुनर्निर्माण का प्रयास किया और बद्रीनाथ अब और भी अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। यहाँ आने वाले भक्तजन पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। बद्रीनाथ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व का एक अद्वितीय संगम है। यहाँ की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ एक साहित्यिक यात्रा भी होती है, जो जीवन भर यादगार रहती है। तो छात्रों, इस तरह का यात्रा वृत्तांत यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को पसंद आने पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।